गति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। जन्माष्टमी में आना हम लोगों का इच्छा के ऊपर था, लेकिन नरसिंह चतुर्दशी में आना वो गुरु महाराज जी के एक तरह से आदेश के अनुसार है। ऐसे कैसे? 2007 में किसी संदर्भ में मैं न्यू दिल्ली मठ में श्री गुरु महाराज जी के पास जाकर अपने मन का दुख को व्यक्त कर रहा था और बोलते बोलते थोड़ा सा भावुक हो गया था, रोने लगा था। तब श्री गुरु महाराज जी ने मुझको जो जो आदेश दिए हैं उनमें से एक था, प्रेम से अगर कोई बुलाता है जरूर जाना, मना मत करना। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे श्री गुरु महाराज जी के मुख से निकला हुआ। और श्री राधा गोविंद कुंज उन स्थानों में से है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम से बुलाते हैं, इसलिए यहाँ आना मना करना मुश्किल हो जाता है। और 2010 में नरसिंह चतुर्दशी का पहला प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे किया था। उससे पहले तो अपने अपने कर लेते थे, 2010 में पहली बार किया। अभी उसके बाद प्लान नहीं था हर साल करने का। चलो ठीक है, एक आध बार हो गया। लेकिन उसी साल हमारे एक मूर्ख मित्र है, वो क्या किया, बिना हमको बताए राधा गोविंद जी को उठा के ले आया। जब कथा चल रही है, लोगों का थोड़ा सा दिमाग पैदल ही होता है कई बार, या ओवर भावुक हो जाते हैं। उसको सरप्राइज गिफ्ट करना है, वो लाके विग्रह दे गया। अब वो नरसिंह चतुर्दशी के टाइम में आए थे, तभी उनका अभिषेक हुआ था। और आज वो इस नरसिंह चतुर्दशी को 12 साल उनके यहाँ आके उनका स्वागत करके हो जाएगा। अब ठाकुर जी आए हैं हरिकथा में, उस कारण से वो एक उत्सव जैसा बन गया है। इस कारण से ठाकुर जी के संबंध से और इनके प्रेम के संबंध से यहाँ आना पड़ता है। 12 साल के हैं राधा गोविंद जी, यहाँ आए थे। तब 7 दिन का प्रोग्राम से शुरू किए थे हम, 7 से 5 किए और चालाकी से अभी 5 से हमने 3 किया। चालाकी नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि और प्रोग्राम्स भी है, कमिटमेंट्स, और गुरु जी की कृपा से जैसे जैसे बढ़ रहा है। और दूसरा, मुंबई तो साल में
2-3 बार आना ही होता है। इसके चलते थोड़ा सा हमने ये फंक्शन को छोटा किया ताकि अधिवास प्रकट महोत्सव के हिसाब से हम 3 दिन मना सकें। इस बार फिर भी मैंने मन बना लिया था कि नहीं आना है। लास्ट मोमेंट तक वृषभानु प्रभु को मैं बोलता ही रहा। वो बोलने लगे पापा बात करेंगे, मैंने बोला उनसे नहीं बात करनी मैंने। और प्रभु जी ने ऐसी संयोग बना, प्रभु जी ने मुझको जब फोन किया उसी समय मैं प्रसाद पाने चला गया। मैं प्रसाद पाने चला गया, फोन नहीं उठाया, रात को सो गए थे। मैंने जानवा माता जी को बोल दिया था कि प्रभु जी का फोन है, आप उनसे कह देना कि मैं नहीं आ रहा। मैं अपने मुख से उनको मना नहीं करना चाहता, मना कर भी नहीं सकता। अगले दिन फिर उनका फोन आया और बहुत प्यार से बोलने लगे कि आना पड़ेगा। इसलिए इतने प्यार से बुलाया, मैं उसको गुरुजी का आज्ञा के रूप में लेकर, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था प्यार से बुलाते हैं तो जरूर जाना। इस कारण से फिर मैं आया यहाँ पर। हो सकता है राधा गोविंद जी की भी यही इच्छा हो। विग्रह हमारी कौन सी सेवा का भूखा रहता है? विग्रह कौन सी सेवा का भूखा रहता है? हमारे प्रेममयी सेवा का, रागमयी सेवा का। अगर द्रव्य से ही भगवान संतुष्ट होते हैं तो भगवान दुर्योधन से प्रसन्न हो जाना था। वस्तु से अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान दुर्योधन की सेवा से प्रसन्न हो जाना था। लेकिन वस्तु से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवत प्रेम प्राप्त जो भक्त होता है, अथवा प्रेमाकांक्षी जो भक्त होता है, प्रणयी भक्त जो होता है, उनके संग से भगवान खुश होते हैं। अभी एक बात बोला हमारा प्रभु ने कि जो भी मन के अंदर अगर इच्छा भी हो, सकाम भाव भी हो, भगवान का नाम करते करते धीरे धीरे होगा कर। वो ना गधे को गाजर दिखाने के लिए ठीक होता है, लेकिन जिसको प्रेम भक्ति चाहिए उसके लिए वो सिद्धांत लागू नहीं होता है। गधा चलता ही नहीं है, वो ढीठ है, तो उसको आगे गाजर लटकाते हैं, तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ले चल करके चलता है वो। लेकिन जो शुद्ध प्रेम की कामना जो व्यक्ति रखता है, जो चाहता है कि भगवान मेरी बात को सुने, भगवान मेरे साथ विलास करे, मेरे साथ रमण करे, तो वो व्यक्ति को प्रणयी भक्तों के पीछे चलना होगा। क्योंकि भगवान वो ही सुनते हैं, उसी को पसंद करते हैं। कहीं पे भी हो। अब आप देखिए हरिदास गोस्वामी के पास क्या था? निधुवन के अंदर बैठे हुए अकेले बैठ के गा रहे, वो बांकी बिहारी वहां पर बैठ के सुने जा रहे। सनातन गोस्वामी के पास था, क्या था? मदन मोहन जी उनको छोड़ के जाना नहीं चाहते। राधा विनोद जी लोकनाथ गोस्वामी को छोड़ के नहीं जाना चाहते, है ना। राधा माधव जी जयदेव गोस्वामी को छोड़ के नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि ये लोग उनके प्रेम को अनुभव किया, वो प्रेम देखा। ऐसी विशेषता है। भगवान का अगर भूख है, पिपासा, केवल उस प्रेम का ही पिपासा है। हम वास्तविकता में इस संसार के जितने भी जीव है वो महामूर्ख है, जो ये सोचते कि हम भगवान की सेवा करेंगे। क्या करोगे? नंगा पैदा हुआ, नंगा मरेंगे, उसके बाद हम क्या सेवा करेंगे भगवान की? हमारे पास है क्या उनकी सेवा करने के लिए? ना ही। पहली बात तो ना देवम देवम अर्चेत, जो स्वयं देव नहीं है वो देवार्चन तो कर ही नहीं सकता। जो खुद शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो भगवान की सेवा कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं। कल मैं किसी के घर में गया था, जब हम लोग प्रोग्राम में गए थे, उससे पहले किसी भक्त के घर गए। और बोलते हैं कि जब मुझे यात्रा वगैरह में जाना होता है
तो ठाकुर जी के आगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह रख के प्रार्थना करके कि प्रभु मुझे यात्रा पे जाना है, आप अपनी सेवा को ग्रहण करें, मैं वापस आके सेवा करूँगा। बोलते क्या ये करना ठीक है, ऐसे हम कर सकता है? जो बोलना था बोला, लेकिन कहने का मतलब है जो व्यक्ति विग्रह को मूर्ति ही अनुभव कर रहा है वो मूर्ति से, पुतले से कैसे प्रेम करेगा? अगर तुम व्यक्ति अनुभव करना शुरू किया तो उसकी सेवा किए बिना रह कैसे सकता है? और दूसरा, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उससे कुछ चाहते भी नहीं हैं, मालूम है? माँ बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती, इसीलिए माँ कभी भी बच्चे से कुछ नहीं चाहती है, और अगर कुछ चाहती है तो केवल बच्चे की खुशी चाहती है। तू खुश रह, बस तू अच्छा सा रह। होती कि नहीं माँ ऐसे? चाहे कितने भी कष्ट माँ को झेलना पड़े, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा कष्ट उठाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए करूंगा। क्या करोगे? इच्छा ही होने से ही हो जाता है, मालूम है? सूरदास जी महाराज जन्म से अंधे, क्या सेवा कर सकते शरीर से? भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, केवल भक्त का हृदय चाहिए होता है, ऐसा। इसीलिए उसी भक्ति से अपने आप को वंचित ना करें, उसके लिए ही हमें प्रार्थना करना पड़ता है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम बड़ो दुखी, नाथ मोरे करो सुखी। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, हे नाथ आप मुझे सुखी कर दीजिए। कैसे? आपके भजन संकीर्तन के माध्यम से। ये और कोई बात बताया नहीं उधर, तो भजन संकीर्तन, आपके भजन संकीर्तन से, आपके कीर्तन से, आपकी सेवा से आप मुझे सुखी कर दीजिए नाथ, मुझे और कोई चीज की कामना ही नहीं। ऐसा भक्त लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है तो चलते हुए भी जो है जिंदगी स्तब्ध हो जाएगी, चलेगी नहीं। कब तक गाजर लटका के चलते रहेंगे? ऐसा मन रखने की बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल मेरा किससे बात हो रहा था, शायद रसिकानंद से। मैं कह रहा था कि वो मुझे कह रहा था मेरे पास, मैं आपसे कपट करता हूँ। मैंने उससे कहा हंसते हुए, मैंने बोला चलेगा? मैंने बोला मैंने गुरुजी से कपट किया, अब तुम मेरे से कपट कर रहे हो। मैंने बोला चलेगा कर, लेकिन एक बात है, कपट करने से भी चलेगा, लेकिन अपनी कपटता में निष्कपट होना जरूरी है। हम कपटता में भी कपट करते हैं। अरे मान लो ना कि मैं कपट करता हूं, नुकसान क्या है? नहीं नहीं तुम गलत करता है, मैं ठीक, मैं प्रणय भक्त, मैं भजन अच्छा करता, क्या जरूरत है? समझ में आता है? वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ हम अगर निष्कपट होकर के भी कपटी होते हैं, भगवान इतने दयालु है, गुरुदेव इतने दयालु है कि हमारे हृदय का शोधन कर दें। हम कपट भी करते हैं और उसमें भी कपट करते हैं, तो कैसे चलेगा? ऐसा है ना, लाइक पोल्स रिपेल है, उधर भी कपट इधर भी कपट, तो वो जो है जमता नहीं है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट है, एक तरफ निष्कपट एक तरफ कपट, तो फिर काम बन जाएगा। हाँ भाई साहब, हमारा सुधार हो जाएगा। ऐसा इसीलिए हमें अपनी, हमारी क्या अवस्था है उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। शास्त्र बताते हैं भूमोस्वकलित पादानाम भूमि रेव अवलंबनम करके, जमीन में गिरा है कोई बात नहीं, जमीन के सहारा लेके उठ जाएगा। धरती कभी नहीं बोलेगी कि तुम मेरे सहारे से उठ नहीं सकते।
धरती कभी बोलेगी नहीं, वो माँ है। इसीलिए भगवत पाद पद्म में जो जीव स्खलित हुआ है, पतित हुआ है, कोई चिंता नहीं है। वो चाहे पतित हो के सकामी रह गया हो, चाहे मोक्षगामी रह गया हो, चाहे भोगी रह गया हो, योगी रह गया हो, कपटी रह गया, कुछ भी व्हाटसोएवर, सब चलता है। लेकिन अपनी अवस्था के प्रति निष्कपट होकर प्रभु से कृपा मांगने की सख्त जरूरत है, तब जाकर के लाभ होता है। इसलिए नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, नाथ मोरे करो सुखी, आप मुझे सुखी कर दीजिए। तो भजन संकीर्तन क्यों बोलते, आन कथा आन व्यथा। इसका क्या मतलब है? वो बोलते कृष्णेतर वार्ता जो है वो जीवन में व्यथा ही पैदा करता है। इसीलिए वहां पर बता दिया, विषय को एक अनल के साथ में तुलना करते हुए, आग के साथ में, ये संसार के भोगों को अग्नि के साथ तुलना किया। जल रहा है, वो जो जला रहा है हम लोगों को, कैसे जला रहा है? और बोलते हैं उस विषय वार्ता करने के कारण। मेरे साथी तो मुझे बोल रहे थे नरसिंह देव का चरित्र के ऊपर पाठ करने से अच्छा है। यहीं पे मैंने कम से कम 4 बार पाठ किया, 7-7 दिन के तो 2 बार किया। मैं बोल के चला जाता हूँ, लोग सुन के चल जाते हैं। पीछे से ऐसा लगता है ना, इधर से जैसे उठते हैं, कोई ऐसा होता है, ऐसे करके उठता है एक बार। कितने प्यार से हंस रहे हैं, जैसे हंसने वाले को ऐसे तो नहीं करते कहीं, सभी नहीं करना भैया, एक बात है। हम बोल के चल जाते हैं, सुन के ले लेते हैं, वो हो गया नहीं। इसीलिए इस चीज को समझना होगा, जहां पर विषय कथा है वहां पर केवल व्यथा है, वहां कृष्ण व्यथा नहीं है। कृष्ण व्यथा क्या होता है? कृष्ण में भी व्यथा है, बोले हाँ, विरह की व्यथा। जहां पर अंदर से ये निकले, श्री कृष्ण विरह आज सही ते ना पारी करके गा तो लेते, कार्तिक में बड़ा आनंद आता है, लेकिन कह रहे हैं कि कृष्ण की व्यथा, कृष्ण के विरह में वेदना वो अंदर से जगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जगह हम लोग दे नहीं रहे। हम लोग इस जगत की व्यथाओं को इतना ज्यादा जगह दे दिया कि हमारे पास कृष्ण के लिए क्रंदन करने के लिए जगह ही नहीं है, समय ही नहीं। ऐसा दुनिया के लिए रो रो के आंसू सुखा लिया। अब जो है भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए रोने के लिए जो है आंसू भी नहीं बचे हैं, रोना ही नहीं आता। ऐसा इसलिए यहाँ पर बताया क्या करना है। आपके भजन संकीर्तन में वही मेरे लिए एकमात्र संबल है। मेरे प्राणों की अगर रक्षा हो सकता है, उसका केवल एक माध्यम है। वो क्या है? आपका भजन संकीर्तन। ऐसा इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर कि मेरा विषयों के प्रति जो ध्यान बटा हुआ है उसको नाथ आकर्षित करके अपने भजन संकीर्तन में लगा दीजिए। भजन संकीर्तन में लगा दीजिए। एक माता जी थी हैं, उनसे मैंने कहा था अभी कुछ दिन पहले, मैंने बोला आप इतने अजीब से कपड़े पहन के क्यों रहते हो, देख के बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब आप शादीशुदा है, अच्छे कपड़े ढंग से पहनो। एक बात जो भी है उनके अपने तर्क है, लेकिन मुझे एक बात अच्छा लगा अपने हिसाब से। और बोलती बढ़िया पहनूंगी तो ध्यान दूसरे पे जाएगा कि वो कैसे पहना, अगले बार लगेगा कि उससे अच्छा पहनूं। वो बोलती मैं फिर सत्संग कहाँ करूं। फिर उसके बाद बाल सफ़ेद हो गया, थोड़ा रंग मार लो क्योंकि लोग देखेंगे। एक बार रंग किया, अगले बार सफ़ेद होगा तो फिर अजीब लगेगा।
इसीलिए ना बाल को रंग करना ना कुछ करना, बस आओ कीर्तन में बैठे रहो, बस ऐसी चलती रहती है। जो भी है, एक विचार मुझको अच्छा लगा है, सही बात है, समय कितना कम है, कब मरना है किसको क्या पता है। और हम लोग अगर विषयों को पकड़ के लटकते हैं, विषय क्या है? कृष्णेतर वस्तु जितना भी है जो हमारे अंदर काम पैदा करता है वो सब विषय है, जो कि अग्नि स्वरूप है। वही विषय जब कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा करता है वही अमृत स्वरूप है। अपने आप में विषय खराब नहीं है, अपने आप से ज्ञानेंद्रिय भी खराब नहीं है, अपने आप से मन भी खराब नहीं है, लेकिन जब हमारा बुद्धि विपर्य होता है, जब हमारा बुद्धि गलत दिशा की तरफ चला जाता है, तब हमारे लिए अनर्थों का आमंत्रण होता है। ऐसा जब हमारा बुद्धि गलत दिशा में चला जाता है, तब हम लोगों आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है, फिर हम लोगों को सही गलत का एक विवेक जो है काम नहीं करता है। फिर उसके बाद बड़ी विडंबना की बात है ऐसा। इसलिए वहाँ पर इस चीज को बताया कि हम लोगों को क्या करना होगा। भजन संकीर्तन में हम लोगों को लग के रहना होगा। और नरोत्तम ठाकुर ये बात बोल रहे हैं, मुझे डर भी है, एक डर है। क्या है वो? कहीं मेरा भजन साधन ना छूट जाए। नरोत्तम ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मुझे डर है इस बात का कि कहीं मेरा भजन साधन ना छूट जाए, क्योंकि मेरा दुख भजन साधन से ही निवृत्त हो सकता है। अगर भजन नहीं है तो विषयों की तरफ चले जाएंगे। निश्चित रूप से अगर हमारा आकर्षण विषयों के प्रति है, मतलब है सूक्ष्म अथवा सुषुप्त रूप से भजन में उदासीनता है, जो भजन के अंदर जिसकी उदासीनता होगा उसी का जो चित्त है विषयों के पीछे जाएगा, अन्यथा नहीं जाता है। ऐसा क्योंकि भजन जो है कभी भी किसी को पद से विमुख नहीं होने देता है। ऐसा इसीलिए नरोत्तम ठाकुर कह रहे मुझे अगर डर भी है तो इसी बात का डर है और किसी बात का डर नहीं मुझे, कि विषयों के प्रति आसक्त होकर आकर्षित होकर कहीं मैं भजन साधन से दूर ना हो जाऊं। तो सकाम भाव रख के चलेंगे तो विषयों से दूर कैसे होंगे। यहाँ किसी भी प्रकार की कामना को हृदय के अंदर रख के चलते हैं तो हम लोग विषय से विमुख कैसे होंगे। फिर भजन कैसे आगे बढ़ेगा। यही हमारा साधन के अंदर मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने क्या शिक्षा दी है, श्री चैतन्य देव और उनके अनुगत आचार्य गणों की क्या शिक्षा है। वो लोग यहाँ तक बोल रहे कि डोंट ट्राई टू सी गॉड। रूप सनातन गोस्वामी कभी भी श्री मंदिर में प्रवेश नहीं किया, इतने बड़े आचार्य हो के अपने आप को लगता था कि हम यवन हैं, इसीलिए वो लोग कभी भी जगन्नाथ मंदिर इत्यादि में प्रवेश ही नहीं किया और ना ही राजमार्ग से चलते थे। वो तो घूम के जाते थे ऐसे, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण इत्यादि सेवक गण जितने भी जगन्नाथ के परिकर वहां से जाएंगे, हमारा छाया भी उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए कर। और भगवान किनके हैं? उन्हीं के हैं। रूप सनातन गोस्वामी के ही भगवान है और किसके? हमारे। ऐसा श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? डोंट ट्राई टू सी गॉड। तुम भगवान को देखने का प्रयास मत करो। क्यों? कब बोला उन्होंने? जब एक बार श्री मंदिर के सामने खड़े थे, द्वार छोटा है और प्रभुपाद जी थोड़ा सा उम्र अवस्था जो है शरीर की अवस्था से थोड़ा सा बड़े भी हैं,
तो उनके आंखों के आगे जो है थोड़ा सा एक धुंधला टाइप का था, नज़र कमज़ोर होता है ना फिर, तो ऐसे से देख रहे थे। सेवक ने आके श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद मैं आपका चश्मा लेकर के आता हूँ। तब प्रभुपाद जी बड़ी गंभीरता से उनको देख के कहते कि डोंट ट्राई टू सी गॉड। ऐसा तुम क्या खड़े हो करके देखो, देखा जाए तो करना क्या है? बोलते ऐसे काम करो कि उनको तुम्हें देखने की इच्छा हो। वो कब होता है? जब प्रेममयी दृष्टि है। ऐसा जब प्रेम का अंजन लगा करके प्रणयी भक्त भगवान की ओर निहारते रहते और वो निहारते हुए मौन रह ना सकते, इस कारण से जब उनकी स्तुति का गुणगान करते हैं तब भगवान ऐसे करके हिलते हैं अपनी जगह से। भक्त कभी भी भगवान के आगे खड़े होके ऐसे नहीं रहता है, क्योंकि उसके हृदय के अंदर से जो ओतप्रोत हो रहा होता है भावनाएं, उसको शब्द रूप में प्रकट करके स्तुति करने लगता है। ऐसा रामानुजाचार्य ने धनुर्दास को कहा था प्रणाम कर, और बोला कि बोल शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभ, ऐसे करके उन्होंने मंत्रोच्चारण करवाया। ऐसा और परम भक्त जी वैसे होते हैं, मंदिर के आगे जाके ठाकुर जी के आगे जाके आंख बंद कर ही लेते। अरे अंदर प्रवेश तो करने दो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बहुत में कि हे नाथ आप मेरे अंदर प्रवेश कीजिए। ऐसा इसलिए प्रणाम करते हुए भी आंख खुला रखना पड़ता है शास्त्र के नियम के अनुसार। जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं, और चुप रहना नहीं होता, मौन नहीं रहना होता, कीर्तन करना होता है। ऐसा वो कीर्तन जो होता है, हमको आचार्यों के अनुगत में जो मंत्र मिले हैं, जो शिक्षा मिला, उसको कीर्तन करना है। लेकिन जो प्रणयी भक्त होता है वो भगवान की उस अनुभूति को कीर्तन करने लगता है, और वो सुनकर भगवान निकल के आते कि इसके पास जाना है, इसको मिलना है। ऐसा इसलिए नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं कि प्रभु आप जो है किसी भी कीमत पे मुझे अपने भजन संकीर्तन से वंचित नहीं होने देना, क्योंकि अगर मैं वंचित हो गया तो विषयों में फंस जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये कृष्णेतर वस्तु जो है वो सब मुझे आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। वो आकर्षण जो है उनके प्रति चिंतन करने के लिए मुझे विवश करते हैं। ऐसा कोई भी वस्तु है जब वो आकर्षण करता है, एक बार सामने आया, आंखों के आगे आ गया या नाक के आगे आ गया, घ्राण ले लिया उसका, उसके बाद चिंतन चलता है। कभी ना उसका चिंतन निकल के, क्योंकि उसकी इम्प्रेशन पड़ जाता है, एक बार छाप पड़ जाता है, मन के ऊपर उसका छाप पड़ जाता है। जैसे ही छाप पड़ गया उसके बाद उसके प्रति चिंतन होने लगता है। जब चिंतन होने लगता है क्या होता है? काम के रूप में परिणित हो जाता है। गीता जी में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते। ऐसा विषयों का ध्यान से जो है क्या हो रहा है, वो हमारे अंदर काम का रूप ले रहा है धीरे धीरे धीरे। जब काम का रूप ले लिया फिर तो एक ही उद्देश्य रह जाता है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा। भगवान के आगे हम जो प्रार्थना भी करते हैं वो प्रार्थना भी लगता निष्कपट है, लेकिन पूर्ण रूप से कपट प्रार्थना है, क्योंकि उद्देश्य शेष में यही है कि मेरा ये काम बन जाए। ऐसा लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं होते। हो जाता है मरते हैं तो मरने दो ना, क्या जाता है, लेकिन समर्पण है तो गोविंद के चरणों में है, बस और कहीं नहीं। वो लोग अगर उदास होते हैं, अगर वो लोग विचलित भी होते हैं, तो उनका पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि आपके चरणों से कभी भी दूर ना हो जाऊं मैं। हमारे परम आराध्य परम गुरुपाद पद्म जब हॉस्पिटल में उनको जबरदस्ती भेजा, बाद में वो आए भी थे मठ में, उनको बहुत ही वो रिस्ट्रिक्शंस रखा था,
आप बात नहीं कर सकते, चुप रहना है, ये है वो है। परम गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं, हम आपके कहने पे हॉस्पिटल गया मतलब ये नहीं है कि सब बातें मान लेगा। क्या बोलते हैं, भजीते भजीते समय आसीले ये देह छाड़िया। शरीर कब छोड़ेंगे हम, बोलते भजन करते करते जब समय आएगा तब छोड़ेंगे। भजन मतलब क्या है, भजदातु का अर्थ ही सेवा है, अपने इष्टदेव का। इष्टदेव कौन है, श्री राधा कृष्ण युगल है। उनकी सेवा करते 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 जब समय आ जाएगा तब हम इस शरीर को त्याग करेगा, सेवा करते हुए शरीर को त्याग करेगा, ऐसे बोल रहे हैं। उनकी कामना ही है, हमने उस भक्ति को पाना है, उस मार्ग पे हम लोगों को चलना है। नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। शास्त्र बतलाते हैं भगवान के श्री चरणों में अगर हमारा अनुराग नहीं हुआ तो बोलते हैं हमारा हर चीज व्यर्थ है, हमारा हर चीज व्यर्थ है। हमारा राग जो है, हमारे अंदर जो प्रेम के रूप में जो छिपा हुआ वस्तु, वो क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, वो ही हमारे लिए यमपाश जैसा बन जाएगा। आप इसीलिए देखो इस संसार में जिससे भी हम प्रेम करते हैं लास्ट में रोना ही पड़ता है, या वो मर के रुलाता है या जीते जी रुलाता है। ये संसार का रीति है। ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान में प्रेम नहीं, प्रेम शुद्ध है। वो शुद्ध वस्तु केवल गोविंद के चरणों में ही लग सकता है, गुरु वैष्णवों के चरणों में लग सकता है। इस जगत के अंदर या तो अधोक्ष अप्राकृत वस्तु भगवान के श्री चरणों में लग सकता है, या उस अधोक्ष वस्तु के कृपा स्वरूप गुरु वैष्णवों के चरणों में लग सकता है। और किसी के पास ये प्रेम लग ही नहीं सकता। जो कोई भी इस जगत में किसी से भी प्रेम करता है वो निश्चित रूप से अपने आप को दुख देने के अलावा और कोई काम ही नहीं करता है। ऐसा, इसलिए हमें इस चीज को समझ के चलना होगा। बोलते भगवत प्रेम जागृत हुआ तो ही हमारा मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्र बोल रहे हैं इस बात को। एक एक आदमी रुला देगा, एक एक परिस्थिति हमको रुला देगा, हमारे प्रारब्ध हमको रुला देंगे। कहाँ जाएंगे फिर? उससे बचने के लिए हम लोग भजन के मार्ग में बैठे हैं। ऐसा किसी ने बोला नरसिंह देव से हमारा क्या संबंध है, ऐसा ही बात आया था। नरसिंह देव के कृपा से ही हमारे गोलोकनाथ प्रभु तब बोले थे, बोलते हैं नरसिंह देव के कृपा से तो हम बच गए। जब एक्सीडेंट हुआ था, शालिग्राम जी थे हमारे साथ, वो कृपा करके प्रेरणा दिया तो वो यहाँ भी पधारे, मंदिर में है, वहाँ पंचतत्व के पास में शालिग्राम जी विराजमान है, तुलसी जी के बीच में। वो एक्सीडेंट के दिन वो ही साथ में थे। मुझे फिर लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो, मैं बोला कि चलो भैया चलते साथ। तो जो सिर्फ एक्सीडेंट से बचाते हैं ये बात नहीं है। और देखो तीनों यही है, हमारा सारथी भी यही है और कंडक्टर भी यही है, पैसेंजर भी यही है। तो जो हो, कहने का मतलब भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नृसिंहदेव है। भक्ति के पथ पे, सेवा के पथ पे, प्रेम के पथ पे जो अवरोध आता है, विघ्न आते हैं, वो विघ्न क्या, यही है। जब भक्ति लता का बीज गुरु कृपा से भक्ति लता का बीज हमने प्राप्त किया और उसके बाद माली होकर उस बीज को श्रवण कीर्तन जल से सिंचन भी कर रहे हैं और वो अंकुर भी फूट रहा है। लेकिन बड़ी विडंबना है, खेत ऐसा है ना, और भी छोटे मोटे पौधे सब उठने लगते हैं,
थोड़ा हरा हरा दिख रहा है, सुंदर है बोल के अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मूल जो बीज है उसको बढ़ने नहीं देती है। इसीलिए जो किसान होता है वो अगल बगल की चीजों को सब उखाड़ देता है, वो उनको बढ़ने नहीं देता। उसको पता है कि मूल वस्तु कौन सा है, किसको हमने सहारा देना है, किसको बढ़ाना है, और कौन सा वस्तु ऐसा है जिसको बढ़ाना नहीं है। ऐसा ये भक्ति के पथ पे, भक्ति का मतलब क्या है? अनुकूल, यानी कृष्णानुशीलनम ही भक्ति। अनुकूला शक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अनुकूला जो है वो श्रीमती राधिका है। श्री राधा रानी के अनुगत में रह के अथवा उनके अनुगत जनों का आश्रय में रह के, हमारे आचार्यों के अनुगत में रह के भगवान की सेवा करने को ही वास्तविकता में भक्ति कहते हैं। स्वतंत्र भाव से किया गया कोई भी साधन को शास्त्र भक्ति बोलकर स्वीकार नहीं किया। और वो जो भक्ति के पथ पे जो विघ्न आते हैं उनका ध्वंस करने वाला जो स्वरूप है भगवान नरसिंह देव का। हम नरसिंह देव का कीर्तन करते हैं, लेकिन पता होना जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं। आज और कल हम वही करने वाले हैं, हमारे जिंदगी के कलेशों को गिनेंगे। परसों जब हम लोग नरसिंह देव को स्मरण करेंगे तो अंदर से एक वो आएगा, आहा, मेरे अनर्थों को तोड़ने के लिए आ रहे हो मेरे प्रभु, मेरे नाथ। ऐसे जो भगवान स्तंभ को तोड़ करके आ सकते हैं, स्तंभ पुत्र बोल करके नाम कमा सकते हैं, उनका एक नाम है स्तंभ पुत्र। खंबे का पुत्र बन के आया, खंबे कोई माँ बाप होता है, उसका भी बेटा बन के आ गया भगवान। बिना किसी प्रतिष्ठा के, बिना किसी पंडित पूजा के, वो खंबे का कौन पूजा कर रहे, तोड़ के उसमें से निकल के जो भगवान आए हमारे भाग्य को शोधन करने, हमें उस प्रेममयी भक्ति को प्रदान करने के लिए, क्यों नहीं आएंगे? ऐसा इसीलिए सकाम का गंध और इसके बाद निष्काम का गंध। निष्काम भी गंध है, बोले हाँ, सेवा कामना को छोड़ करके निष्काम क्या होता है? अगर ऐसा होता, अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं बोलते वहां भाई, इतर अभिलाषाओं से रहित होकर, मतलब एक अभिलाषा उसके अंदर है, तो निष्काम क्या होता? समझने की बात है। इसलिए ना निष्काम भाव से मतलब क्या, आत्मेंद्रिय प्रीति की कामना को छोड़कर प्रभु की प्राप्ति की इच्छा से अगर हम लोग सेटिंग करते घूमेंगे इस संसार में तो कई जन्म तक सेटिंग करते रहना पड़ेगा। अब भैया जो हो गया सो हो गया, अब चलो ये सोच करके अगर हम साधन शुरू करेंगे शायद इसी जन्म में हमारा बेड़ा पार भी हो जाएगा। ऐसा है ना। तो जो हो एक ही कामना रख कि आपकी कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहे और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति मुझे हो, प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो, मैं अपने इष्ट श्री राधा कृष्ण की सेवा कर सकूं, उनकी कृपा में पा सकूं, इसी भाव से भगवान से कृपा प्रार्थना करनी चाहिए, जिसको हम लोग आने वाले 2 दिन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जिसके मन में अन्य कामनाएं हैं वो निराश नहीं होना। आप अपनी कामनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं हर साल आकर के बोलूं कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होगा, कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होगा। मैं तो मरते मरते बचा, अगर मर गया होता तो, या नहीं है तो आप में से कोई मर गया होता तो, कोई अमर तो है नहीं। यही सोच के कितने जन्म निकालेंगे। इसीलिए अब किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैंने भक्तों के बीच में यही बात बताना है। बाहर जाएंगे तो अलग बात है, अब तो ये भक्तों की गोष्ठी है, सब हरिनाम वाले लोग हैं, सब भजन करने वाले लोग हैं। दुनिया तक रहना नहीं, ये बेकार है इधर रहना, जाना हमको उधर है, भगवान के पास, गुरु जी के पास, उनकी सेवा में जाना है, यहाँ नहीं रहना है। यहाँ जो है ना, किसी को एक दूसरे से प्रेम नहीं होता है,
ऐसा मैं नहीं कह रहा, स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने भी इस बात को बोल दिया, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। और भगवान तो भगवत गीता में इस संसार के लिए बोल रहे हैं, तो दुखालय है, दुखालय में सेटिंग करके कब तक चलेंगे, सोचो खुद। इसलिए कोई जरूरत नहीं, एक ही उद्देश्य रखना है कि भगवान आप कृपा करें जिससे कि मुझे प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो और मैं अपने इष्ट श्री राधा गोविंद देव जी का, श्री श्री गंधर्वी का गिरधारी जी का, श्री श्री राधा गोकुलानंद जी का, श्री श्री राधा गिरधारी, राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा विनोद, जिसका जो स्वरूप में रुचि है उनकी सेवा को प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। हम तो गोलोकनाथ जी से बढ़िया तो गा नहीं सकते, लेकिन ऐसे में खिंचाई कर रहा था। अपने प्रभु हैं, बहुत अच्छे वैष्णव हैं, लेकिन ये उनकी सम्मान सभा नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे
रामा 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 हरे हरे ज़्यादा हो गया इसीलिए बंद करना पड़ा। प्रभु जी 9:30 बोल रहे थे, हमने 9:40 कर लिया फिर भी, इसलिए। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधी।